हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.5 को। इस एक्सरसाइज के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से मार्क्स बहुत सारे कटते हैं बच्चों के। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जिन पे थोड़ा सा ध्यान देके आप अपने फाइनल एग्जाम में मार्क्स कटने से बच सकते हैं। तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be the repeating। यहां पे हमें प्यारे बच्चों कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं। हमें बताना है कि इन रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसकी टर्मिनेटिंग होगी और किसकी रिपीटिंग होगी। साथ में उसने कंडीशन दे दी कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज बिल्कुल नहीं करना है। देन check your answer by explicitly performing the long division and expressing these rational numbers as decimal। अब आपको पता लग जाएगा कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग। उसके बाद आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है, चेक करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी इन रेशनल नंबर्स की वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें कैसे पता चले कि कौन सा यहां पे हमारा जो रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग है। उसके लिए एक बेसिक सा पॉइंट होता है, वो मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या होता है बेसिक पॉइंट, जो भी हमारा रेशनल नंबर दे रखा है इसका डिनोमिनेटर है ना, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। अगर हमारे फैक्टर 2 और 5 हो, या तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या दोनों हो, अगर वो फैक्टर्स होंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी आ जाएंगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग होगा। उस चीज को मैं यहां लिख देता हूं एक बार। तो मैंने इस पॉइंट को यहां पे लिख दिया है। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज फैक्टर्स ओनली 2 and 5 देन इट्स टर्मिनेटिंग एल्स रिपीटिंग। इसी चीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहला नंबर देखो हमें क्या दे रखा है बच्चों, 7/20 दे रखा है। 7/20 के नीचे देखो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा 20, तो हमें 20 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं बस। 20 के फैक्टर देखो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। तो यहां पे 20 के फैक्टर आ गए 2 2 और 5। तो यहां पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है, 2 × 2 × 5। अब फैक्टर्स पे ध्यान दो, फैक्टर के अंदर 2 और 5 है, इनके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं आया। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसको लिख भी देते हैं यहां पे, 20 हैज ओनली फैक्टर्स 2 and 5, फैक्टर्स 2 and 5, सो 7/20 is a terminating decimal, terminating डेसिमल। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने चेक कर दिया यहां पे कि 7/20 को अगर हम परफॉर्म करेंगे ना, लॉन्ग डिवीजन से चेकआउट करेंगे तो ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगी। चेक भी करके देखते हैं भाई यहां पे टर्मिनेटिंग आती भी है या नहीं आती है। तो इसका मतलब यहां पे हमें क्या करना है, 7 को 20 से डिवाइड कर लेना प्यारे बच्चों। 7 को 20 से डिवाइड करेंगे, 7 छोटा है 20 बड़ा है, तो हमारा यहां पे स्टार्टिंग में ही डेसिमल लग गया। फिर हमने यहां पे एक जीरो ले ली, 23 जा क्या हो गया बच्चों 60, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 10। फिर हम एक जीरो नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 100, 25 जा क्या हो गया हमारे पास 100, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जीरो आते ही इसका मतलब यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी टर्मिनेट हो गई, मतलब रुक गई। तो 7/20 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.35 आया। यही हमें फाइंड आउट करना था लास्ट में। और यहां पे लॉन्ग डिवीजन से भी हमने चेक कर लिया कि 7/20 हमारी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर हो गया। यहां पे लिख भी देंगे 7/20 किसके इक्वल आया है हमारा, 0.35 डेसिमल एक्सपेंशन के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें नंबर दे रखा है 4/15। 4/15 के अंदर डिनोमिनेटर पे क्या है 15, तो 15 के यहां पे फैक्टर निकाल लेंगे। 15 किस पे जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, फिर 5 पे जाएगा 5 1 जा 5। तो यहां पे फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या आए हैं 3 × 5। तो इन फैक्टर्स पे ध्यान दो प्यारे बच्चों, 5 और 2 के सिवा कोई और भी फैक्टर आ रहा है,
हमारे फैक्टर क्या होने चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, बट यहां पे 3 भी आ गया फैक्टर, तो यहां पे ये जो है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी, जबकि क्या होगी, रिपीटिंग होगी। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे यहां पे, हेयर 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 15, so 4/15 is repeating decimal, repeating decimal। तो ये क्या होगा, एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसका मतलब क्या है, 4 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे ना, तो एक डिजिट जो है बार बार रिपीट होगी, उसको वेरीफाई करते हैं यहां पे। तो 4/15 को हम डिवाइड करके देखते हैं प्यारे बच्चों क्या रिजल्ट आता है। 15 से डिवाइड करेंगे, 4 छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट में ही आ गया 0 पॉइंट, फिर 0 ले ली, तो यहाँ पे 15 2 जा क्या हो गया 30, रिमाइंडर आ गया 10, एक 0 नीचे ले लेंगे हम, 100 हो गया। फिर यहाँ पे 15 6 जा क्या आ गया बच्चों हमारा 90, फिर रिमाइंडर कितना आ गया 10, फिर एक 0 नीचे उतार लेंगे, 100 हो गया। फिर 15 6 जा क्या हो गया 90, फिर रिमाइंडर 10, ऐसे ही फिर 0 लेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4/15 क्या आ रहा है, 0.266666, 6 की रिपीटेशन हो रही है। यही चीज तो हमने यहाँ पे बताई थी बिना लॉन्ग डिवीजन के कि एक रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4/15 इक्वल टू किसके है, 0.2666 इस प्रकार से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/15 इक्वल टू 0.2, 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे। जो भी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार लग जाता है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा। तो 4/15 किसके इक्वल आ गया, 0.26 के और ऊपर बार। इसका मतलब ये एक क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट के अंदर हमें नंबर क्या दे रखा है, रैशनल नंबर 13/250। तो डिनोमिनेटर में 250 है तो हमें 250 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 250 के फैक्टर देख लेते हैं। पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर हमारा 5 पे जाएगा तो यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जा रहा है तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 250 क्या आए हैं, फैक्टर्स ऑफ 250 इक्वल टू है 2 × 5 × 5 × 5। अब इन फैक्टर्स पे ध्यान दो, फैक्टर्स में 2 और 5 ही आया है, उसके सिवा कोई फैक्टर नहीं आया है। तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो डिनोमिनेटर 250 हैज ओनली फैक्टर 2 and 5, ओनली फैक्टर्स 2 and 5, so 13/250 is a terminating decimal, is a terminating decimal। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 13 को बच्चों हम 250 से डिवाइड करते हैं। अब 13 छोटी टर्म है, 250 बड़ी टर्म है, तो 0 पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे एक 0 ली हमने, अब भी छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे, फिर 0 यहाँ ले ली हमने। 250 से किस पे जाएगा हमारा, 5 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1250, रिमाइंडर कितना बच गया 50। फिर एक 0 हम नीचे लेके आएंगे, 500 हो गया। 252 जा क्या हो गया 500। अब रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर 0 आते इसका मतलब यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई प्यारे बच्चों, टर्मिनेट हो गई, रुक गई। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया डेसिमल एक्सपेंशन को कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि 13/250 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यहां पे क्या रिजल्ट आ गया, 0.052 आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक यहां पे होमवर्क दे देता हूं। 7/60 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर दे रखा है, इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, या फिर रिपीटिंग है। हम कमेंट करके जरूर बताना है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13।
हमें क्या दे रखा है, 1/13 की लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, और आपके अंदर वहां पे हमें बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या होगा, कि कितनी डिजिट्स बार बार डिवीजन के बाद रिपीट होंगी, वो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक होता है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी विद 2/13, क्या ये 2/13 के साथ साइक्लिक प्रॉपर्टी बताएगा, उसको अभी समझाऊंगा साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है। नाउ कंप्यूट 3/13 एंड 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस। अगर आप 3/13 और 4/13 की भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो आप क्या चीज नोटिस करते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है बच्चों। तो 1 को 13 से हम डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये हमारा 1 हो गया, 1 को 13 से डिवाइड परफॉर्म करते हैं। 1 छोटा है, 13 बड़ा है, तो 0 पॉइंट आ गया। फिर यहां पे हम एक 0 लेके चलेंगे, फिर 10 अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगा लेंगे तो 100 हो गया। अब किस पे जाएगा बच्चों, हमारा 7 पे। 13 7 जा क्या हो गया 91, रिमाइंडर कितना बच गया 9। फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे, 90 हो गया। फिर किस पे जाएगा 13 6 जा कितना होता है 78, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 12। फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास हो गया 120। अब किस पे जाएगा 13 9 जा पे, 13 9 जा 117 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 3। फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे। कब तक हम ऐसा करते रहेंगे, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 को ही तो डिवाइड करना स्टार्ट किया था, वहीं से हमारी डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 30 आ गया, 13 2 जा क्या हो गया 26। अब रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 4। फिर हम एक 0 को नीचे लेके आएंगे, ये ले आए भाई, यहां पे हो गया 40। फिर हमारा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बच गया 1, देखो 1 आ गया ना। अब दोबारा से 0 लेके आएंगे तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 आ जाएगा। देखो करके भी दिखाता हूं, 0 को वापस लेके आया मैं, 10 हो गया, 10 13 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ गया। फिर एक और 0 अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो 100 हो गया। फिर किस पे जाएगा 13 7 जा पे 91 हो गया। फिर यहां पे 9 हो गया, फिर एक 0 लेके आएंगे, फिर किस पे जाएगा 6 पे, 13 6 जा 78 हो जाएगा। फिर यहां पे 12 हो गया, फिर एक 0 लेके आएंगे, फिर किस पे जाएगा 9 पे जाएगा। देखो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई डिजिट, 0 7 6 9 2 3 था, उसके बाद फिर रिपीट हो गई 0 7 6 9 2 3 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो है डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो चुकी, जिसको हम डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे थे ना 1 को 13 से। तो जहां पे भी हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए वहीं से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। तो हमारा 1/13 जो है वो किसके इक्वल आया है 0.076923, 0.076923, इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसके अंदर आपको रिपीटिंग ब्लॉक बताना है कि वो क्या है, किन डिजिट्स का हम यहां पे बार बार रिपीटेशन देख रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या, सो रिपीटिंग ब्लॉक इज, रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहां पे कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगी 0.76923। तो ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा, यहां तक का काम खत्म हो गया। अब आगे क्या कहा है, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13। अगर आप 2/13 पे भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या 1/13 और 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। देखो भाई 2/13 की डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं निकालूंगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों 0.153846, इस प्रकार से डिजिट रिपीट होंगी। करके देख लेना, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये रिपीटिंग ब्लॉक था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2/13 का मतलब क्या है 1/13 मल्टीप्लाई 2। तो 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन ये थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से डिजिट्स रिपीट होंगी। तो 1/13 की रिपीटिंग ब्लॉक ये आया था, 2/13 का रिपीटिंग ब्लॉक ये आ गया, उसको भी मैं एक ब्लॉक में लिख देता हूं। इसका रिपीटिंग ब्लॉक आ गया हमारे पास 153846। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब समझो पहले, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आया था, जो डिजिट्स रिपीट हो रही थी वही डिजिट्स हमारी सेम एज इट इज 2/13 के अंदर आनी चाहिए, बस आगे पीछे हो सकती हैं, सफल हो सकती हैं। अब देखो इसमें क्या है 0.76923, अगर यही डिजिट्स 2/13 के अंदर भी होती, आगे पीछे होके सफल होके, तो हम कह देते कि 1/13 और 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। बट यहां पे देखो इसके अंदर 8 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं है,
इसमें 4 आ रहा है, इसमें नहीं है, तो डिजिट्स हमारी मैच नहीं कर रही हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर 1/13 एंड 2/13 डज नॉट फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी, फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। 1/13 और 2/13 जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, उसने कहा है 3/13 और 4/13 को फाइंड आउट करो। 3/13 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ना, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है बच्चों वो आता है 0.230769। इस प्रकार से डिजिट्स रिपीट होती हैं। और फिर अगर मैं मान लो यहां पे 4/13 को फॉलो करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है 0.307692। इस प्रकार से हमारी डिजिट्स रिपीट होंगी। ठीक है, इसके अंदर रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा वो कितना होगा, 230769 का, और इस वाले में रिपीटिंग ब्लॉक होगा 307692 का। क्लियर बात है। अब बच्चों 1/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक था वो क्या था, 076923। ये था 1/13 का, ये 3/13 और ये 4/13 का। अब इन डिजिट्स को आपस में ध्यान से देखो एक बार। 076923, इसमें भी वही है, 23 आगे आ गया 0769, इसके अंदर 3 आगे आ गया 07692। यही डिजिट सफल होके यूज हो रही है ना, सारी यही डिजिट्स हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 1/13, 3/13 एंड 4/13 फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी, फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। आई होप आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें बस डिजिट्स को देखना है कि वो सफल होके आ रही है रिपीटिंग ब्लॉक में या नहीं आ रही है। तो ये हमारी क्या है, 1/13, 3/13 और 4/13 के साथ तो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बट 2/13 के साथ फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन का। वो आपको बिल्कुल इजीली समझाऊंगा, इजी कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल हलवा बनाऊंगा क्वेश्चन का। ध्यान से देखते रहना बस। देखो क्या है क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में और रूट की फॉर्म में कुछ नंबर्स दे रखे हैं। हमें बताना है कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा इरेशनल है, और जो रैशनल नंबर होगा उसका हमें एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहला नंबर ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है √81। अब 81 का कंप्लीट रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 81 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो √81 इज रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है। देखो कैसे निकाल लेंगे, √81 किसके इक्वल है, 9 के। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं। ये हमारा यहां पे क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हो गया इसका। था ना बिल्कुल इजी हलवा। अब सेकंड वाले पे आ जाओ बच्चों। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है √12। अब 12 तो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, √12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल नंबर। बस काम खत्म। इरेशनल नंबर है तो उसका हम एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन लिख ही नहीं सकते हैं, तो यहां पे इसको एज इट इज छोड़ देंगे और हमने बता दिया कि ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। अब आ गया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा यहां पे, थर्ड वाला वीआईपी क्वेश्चन आ गया। थर्ड वाले के अंदर नंबर दे रखा है 0.33333 इस प्रकार से। ये पूछ रखा है हमें कि ये नंबर हमारा जो है रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अब भाई इंट्रोडक्शन वीडियो जिस बच्चे ने देख रखी है ना, वो यहां पे देखते ही बता देगा कि यहां पे 3 डिजिट्स जो है, 3 की जो है रिपीटेशन चल रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अगर किसी नंबर के अंदर, किसी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर रिपीटेशन होती है तो वो एक रैशनल नंबर होता है।
मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.3 का बार। बार का मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि 3 की यहां पे बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए रिपीटिंग डेसिमल, सो दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर तो हमने पता लगा लिया, अब इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो भी ये नंबर है ना, इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब ये मत सोचना इसमें 5 3 थे इसमें 4 लिखे, 6 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक काम खत्म हो गया। इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल मान लिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं प्यारे बच्चों, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम यहां पे 1000 से कर लेते। तो जितने भी डिजिट रिपीट हो रही हो ना, 1 के बाद उतनी ही जीरो लगा के यहां पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 10x, और यहां पे 0.333, एक और 3 लगा लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये डेसिमल है वो कहां जाएगा, एक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होते ही यहां पे आ जाएगा। तो क्या बन गई इक्वेशन, 10x इक्वल टू 3.3333, इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सभी केसेस में ऐसे ही चलेगा। कोई भी आपको इस प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी हो, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन बनाना है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सेकंड -1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, सेकंड -1, यहां पे लिख भी देते हैं सब्ट्रैक्ट सेकंड -1। सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x, इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर क्या था, 3.333, माइनस करेंगे 0.333 इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, 10x में से x गया तो 9x इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 3.333 इस प्रकार से था, इसमें से हम 0.333 इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, डेसिमल 3 में से 0 गया तो 3.00 आ गया, मतलब इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू यहां पे निकल के आ गई मेरी 1/3। क्लियर, x किसके इक्वल माना था हमने, 0.333 के, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, सो 0.333 डॉट 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 किसके इक्वल आ गया, 1/3 के। ये हमारी क्या हो गई, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जो थर्ड पार्ट के अंदर कुछ कमियां रह गई हो आपको समझ में आने में, वो फोर्थ में क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है, 0.12345, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब इसको हमें पहले रैशनल इरेशनल बताना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज, या फिर इसको पहले हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0.12345, ये डिजिट्स रिपीट हो रही है तो इन सभी के ऊपर बार आ जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग है भाई, टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट आ रहा है ना, तो टर्मिनेटिंग नहीं लिखेंगे। दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, सो दिस इज ए रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा हमारा, एक
रैशनल नंबर होगा। क्लियर हो गई बात। अब हमें इसकी क्या करनी है, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजीली हम इस नंबर को x के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.12345। इससे आगे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया, x के इक्वल मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बच्चों देखो किससे मल्टीप्लाई करें, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 5 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से, क्योंकि 1 के बाद 5 डिजिट्स आती हैं 1 लाख में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 लाख। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 लाख x इक्वल टू 0.12345 मल्टीप्लाई 1 लाख, यहां पे डॉट डॉट लगा लेंगे, 1 लाख। तो देखो यहां पे तो हमारा 1 लाख x रहा, इक्वल टू यहां पे 5 जीरोज हैं, तो डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, 5 के बाद आ जाएगा। तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, डॉट इस प्रकार से चलेगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो चलेगा, फिर डॉट लगा के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, 1 लाख x माइनस x इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या था, 0.12345। लाख x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99,999x इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 बचेगा, ये वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 99,999। ये हमारा 3 से कट हो रहा है, कट कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, नीचे क्या आ जाएगा, 33,333 आ गया। तो x इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ गया, 4,115 डिवाइड बाय 33,333। बट हमने x किसके इक्वल मानना था, 0.12345। तो यहां पे x इक्वल टू क्या था हमारा, 0.12345। इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन क्या आ गया, 4115 डिवाइड बाय 33,333। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना भी दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है। इसमें से हमें क्या करना है, 0.12345 को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड की वैल्यू 0 हो गई, ये एज इट इज 12345 ही आ जाएगा। तो यही तो लिखा था मैंने। क्लियर, यहां पे बात समझ में आ गया, फोर्थ पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहां पे 1.01 001 0001 4 टाइम्स 1 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट यहां पे ध्यान दोगे बच्चों तो डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं हो रही हैं, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं। आप ये सोचोगे पैटर्न तो सर है 01 फिर 001 फिर 0001 फिर 4 टाइम्स 01, बट सेम तो रिपीटेशन नहीं है। यहां पे 1 के आगे 1 0 है, यहां 1 के आगे 2 0, 1 के आगे 3 0, 1 के आगे 4 0। अगर ऐसे होता 0.01 01 01 01 ऐसे होता तो ये हमारा क्या होता, रिपीटिंग डेसिमल होता। बट यहां पे ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, दिस इज नॉट ए रिपीटिंग डेसिमल, सो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इज ए इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करना है। सिक्स्थ वाले पार्ट के अंदर आ जाओ भाई। सिक्स्थ में क्या दे रखा है, 23.5601856 122 39874790 एक आध और दे देते भाई, इतने सारे लिखवा दिए हमसे, है ना, दुखी कर रखा है। इतने बड़े देने की क्या जरूरत है। कंसेप्ट तो हमें पता ही है कि यहां पे हमारी डिवीजन जो है वो फिनिश हो चुकी, टर्मिनेट हो चुकी, रुक चुकी, क्योंकि डॉट डॉट नहीं दे रखा।
तो यहां पे टर्मिनेट हो गई तो ये अपने आप ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग है तो रेशनल भी हो गया। सो दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन कैसे लिखना है, डेसिमल हटाना है हमें। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 15 डिजिट्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 23 560 1856 122 3987 4790 120। ये डिवाइड बाय कितने डिजिट्स थी डेसिमल के बाद, 15 डिजिट। तो हम यहां पे या तो लिख दो 1 के बाद 15 जीरो लगा दो, ऐसे लगाते चले जाओ 15 जीरो, या फिर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 15 लिख सकते हैं। या तो ऐसे 0 0 लगा के लिख दो, या इसको हम 10 की पावर 15 लिख दे डिवाइड में, कैसे भी लिख दो, आपकी मर्जी है। ये नंबर एज इट इज आपको लिखना है, डिवाइड बाय 10 की पावर 15 लिख देना। ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा, टेस्ट होगा, मिड टर्म एग्जाम होंगे, कुछ भी होगा, ये जरूर आएगा। ऐसा क्वेश्चन और टाइप से भी आ सकता है, थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके, कंसेप्ट सेम रहेगा, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा कैसे करना होता है। देखो क्या है, द नंबर 0.9 बार इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि रिपीटिशन दिखा दी, यहां पे 9 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। यूजिंग एलजेब्रा एक्सप्लेन व्हाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, कि 0.99999 जो है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो हमें नंबर क्या दे रखा है, 0.9 का बार। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 0.99999, जितने 9 लिखना चाहो आपकी मर्जी है, इसका मतलब ये दे रखा है। और हमसे पूछा ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल कैसे माना जाता है, यूजिंग एलजेब्रा हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो भी ये नंबर दे रखा है इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहां पे लेट x इक्वल टू 0.9 बार। क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे x इक्वल टू हमारा किसके हो गया, 0.999 इसके इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर बात। अब ध्यान से देखो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड 10 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 0.999 मल्टीप्लाई 10। अब 10 से मल्टीप्लाई हो गई तो डेसिमल एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू 9.999 इस प्रकार से, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहां पे 4 9 थे, आपने एक डेसिमल इधर सरका के 9 5 कैसे कर दिए। भाई बार का मतलब क्या है, हम अपनी मर्जी से 9 इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बात सेम ही रहेगी। अब देखो हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। 10x में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, x को, और 9.999 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.999 को। देखो 10x में से x गया तो हमारा क्या आ गया, 9x इक्वल टू, इधर क्या आएगा 9.999, इसमें से 0.999 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो 0 हो गया, डेसिमल 9 में से 0 गया 9, तो 9 के इक्वल आ गया हमारा। तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, 9/9, 9 से 9 कट करेंगे तो 1, x इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। बट x हमें किसके इक्वल माना था, 0.9 के बार के। तो यहां पे 0.9 बार इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज ही हमें प्रूव करनी थी, अलजेब्रा का यूज करते हुए हमने प्रूव कर दी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा है हमें, वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। हमने देखा है कि 1/7 की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो एक साइक्लिक नंबर आती है, 2/7, 3/7, 4/7 के साथ में। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocal 1/n produce decimal with the repeating blocks that are cyclic। तो ऐसे ही हमें और n की वैल्यू बतानी है कि उनके रेसिप्रोकल की भी साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक्स आए।
तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 1/7 को ही परफॉर्म करते हैं बच्चों। 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, तो हम यहां पे निकाल लेते हैं एक बार। 1 को 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करो, 0 पे चला गया हमारा, क्योंकि 1 छोटा है तो 0 ले ली। 7 1 जा 7, यहां पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3, फिर हम एक 0 नीचे उतारेंगे तो हो गया 30। 7 4 जा 28, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, फिर हम एक 0 यहां पे नीचे उतारेंगे तो हमारे पास हो गया 20। ये 30 था, ये 20, तो फिर यहां पे 7 2 जा 14 हो गया, तो 20 में से 14 गया तो हमारे पास 6 हो गया, फिर हम एक 0 नीचे उतार के लेके आएंगे तो यहां पे हो गया 60, फिर 7 8 जा 56, फिर यहां पे रिमाइंडर आ गया 4, फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास हो गया 40, फिर 7 5 जा क्या हो गया बच्चों 35, फिर रिमाइंडर आ गया 5, फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास हो गया 50, फिर 7 7 जा क्या हो गया 49, रिमाइंडर आ गया 1। किसको डिवाइड करना स्टार्ट किया था, 1 को, दोबारा 1 आ गया ना, तो इसका मतलब अब अगर आगे हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो डिजिट्स जो है रिपीट हो जाएंगी। देखो एक करके भी दिखाता हूं। मान लो एक 0 और नीचे लेके आए हम यहां पे, तो 10 हो गया, तो फिर 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, फिर 0 लेंगे तो फिर यहां पे 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, फिर हमारे पास 2 रिमाइंडर, फिर 20 हो गया, फिर हम क्या करेंगे 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, फिर 60 हो गया। तो देखो डिजिट्स जो है यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। तो हमारा 1/7 जो है वो किसके इक्वल आया, 0.142857, फिर रिपीट हो रही है 142,857, 142,857, कितनी भी डिवीजन कर लो ऐसे ही चलेगा। तो हमारे पास 1/7 किसके इक्वल आ गया, 0.142857 का बार, मतलब ये डिजिट्स यहां पे रिपीट हो रही हैं। क्लियर बात हो गई। तो 1/7 की यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आ चुकी, समझ में आ गई बात। अब देखो 1/7 का मैजिक, यहां पे मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर, मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। अब अगर बच्चों में 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालू ना, तो हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, क्योंकि 2/7 हमारा किसके इक्वल होगा, 1/7 मल्टीप्लाई 2। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, 0.285714, इसका बार। 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 0.428571, इसका बार। अगर मैं 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखूं ना, तो 0.571428 आ जाएगी, इसका बार। या फिर हम क्या करें, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करेंगे ये आ जाएगा, 4 से करेंगे ये आ जाएगा। अब इनके अंदर ध्यान से देखो बच्चों, साइक्लिक प्रॉपर्टी कैसे है। इसमें जो साइक्लिक ब्लॉक है, रिपीटिंग ब्लॉक है, वो क्या है, 142857, ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। इस वाले का रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 285714 है। 3/7 का रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 428571 है। 4/7 का रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 571428 है। अब इन सभी रिपीटिंग ब्लॉक्स की डिजिट को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो सारी डिजिट्स वही हैं, बट आगे पीछे हो रही हैं, सफल हो रही हैं। 142857 था, यहां पे 14 कहां है, पीछे चला गया, बाकी नंबर आगे आ गया। फिर यहां पे 4 आगे आ गया, 1 पीछे ही रह गया, बीच में 2857 ही रह गया। यही डिजिट्स चारों में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये चीज हमने दिखा दी यहां पे। तो ऐसे ही हमें और नंबर देखने हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 1/13 का, 2/13 के साथ चेक किया था, फिर 3/13, फिर 4/13। तो 1/13 2/13 के साथ तो साइक्लिक नहीं था, बट 3/13 और 4/13 के साथ था। तो हम 13 को भी साइक्लिक फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे ही 17 भी हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेता है, और 19 भी हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहां पे 1/13, 1/17 और 1/19, इसके अंदर भी हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो यहां पे 13, 17, 19 जो है एक्सेट्रा आर अंडर साइक्लिक प्रॉपर्टी, अंडर साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी के अंदर में आ जाते हैं। यहां पे कुछ ना कुछ आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। समझ में आ गया? आई होप आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज
क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना और होमवर्क जरूर करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।